स्वागत है बच्चों आप सबको शिक्षा संकल्प 2.0 में। तो आज फिर हम लेकर आए हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस चैप्टर में जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताए हैं, तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत इससे प्रॉफिट होने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है। जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की जो मध्यमा है वो क्या संकेत करती है, इसके बारे में बताना है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा चालक में विद्युत धारा की दिशा, यानी चालक में विद्युत धारा की दिशा को बताती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है हम मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होती है। अगर प्रश्न आ जाए कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होती है, तो हम लोग कहेंगे सभी बिंदुओं पर समान होती है। सभी बिंदुओं पर क्या होती है बच्चों? समान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा की दिशा चालक में डैश होती है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा होती है वो चालक में जो है आवर्ती रूप से क्या होती है? उलट जाती है। आंसर होगा आवर्ती रूप से उलट जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। यानी हमको एसी जनित्र और डीसी जनित्र में अंतर बताना है। तो हम कहेंगे कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं। जो एसी जनित्र होता है वो क्या होता है बच्चों? सर्पी वलय होते हैं, जो कि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपथन के जो समय होता है उस टाइम जो विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है? तो हम कहेंगे बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। 7 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। जो विद्युत मोटर होता है वो किसमें परिवर्तित करता है, इस चीज को हमको क्या करना है? बताना है। तो आंसर जो होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है विद्युत मोटर को क्या करता है? परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो हमारा आंसर जो होगा फैराडे ने। किसने किया था? फैराडे ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, यानी जो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट पर जो है बल्ब को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। 10 नंबर, वास्तव में विद्युत जनित्र काम करता है। जो विद्युत जनित्र होता है वो किसमें काम करता है? तो ऊर्जा के परिवर्तक की तरह। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जिसमें हमको विद्युत धारा उत्पन्न होता है उस युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। याद रखना, क्या कहेंगे? जनित्र। 12 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो चुंबकीय पदार्थ जो है पीतल होता है। ठीक है, जिसमें चुंबक को सटाएंगे तो नहीं सटता है। इसके आगे देखिए 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज किए थे वो ओस्टर्ड ने किए थे। किसने किए थे? ओस्टर्ड। 14 नंबर, किसी क्षर चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव हो जाएगा। 15 नंबर, सीधे तार में अचर विद्युत धारा के कारण तार के गिर्द चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो तार के गिर्द प्रीति रेखाएं होती है। तो आपका चैप्टर 5 में टोटल 15 का ऑब्जेक्टिव था, ये हम बता दिए।
अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।